तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गुड़गांव पुलिस ने सेक्स टार्जन रैकेट चलाने वाले पकड़े। मोबाइल स्नैचिंग कर आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करते 2.75 करोड़ वसूल चुके हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने दो ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो न केवल मोबाइल व चैन छीनते थे बल्कि छीने गए मोबाइल की मदद से लोगों को वीडियो कॉल कर उसकी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे, जिसके बाद वह उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए ठगते थे। इस काम में उनके साथ 3 आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों की पहचान नूह के रहने वाले जुबैर खान और वसीम के रूप में हुई है। 3.25 करोड़ की ठगी कर चुके। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर में मोबाइल और चैन स्नैचिंग की वारदात बढ़ गई थी, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीमों को एक्टिव कर दिया था। सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को काबू किया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि दोनों सेक्स टार्जन रैकेट चलाते हैं। इन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बनाते हुए करीब 3.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सेक्स टार्जन के दौरान वसूली गई राशि की बरामदी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस को आशंका है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से कई और भी खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों 3.25 करोड़ रुपया यानी 2 करोड़ 75 लाख रुपया की ठगी उन्होंने कबूली है दोनों ने। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी की 3.25 करोड़ रुपया कितने दिन में कमा सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नंबर आदमी 3.25 करोड़ रुपया कितने दिन में कमा सकता है। अभी तो पुलिस जांच कर रही है इनके बारे में और आगे भी कार्रवाई होगी। अभी तो 2 ही पकड़े हैं, इसके बाद पता नहीं ये कितने खुलेंगे, कितने हांगेंगे कि भाई हमारे साथ वो शामिल है, वो शामिल है, वो शामिल है, अन्य कितने शामिल रहेंगे इस गेम में, ये भी देखने वाली बात है। अभी पता चलेगा जब पुलिस का बयान आएगा सामने इस गैंग के बारे में कि भाई इस गैंग में इतने लोग शामिल रहते हैं, इस गैंग में इतने लोग शामिल हैं कि जिन्होंने ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है और इतनी ठगी ये अब तक कर चुके हैं। अभी तो 3.25 करोड़ की इन्होंने कबूला है, उसके बाद पता नहीं कितनी अभी चैन भी छीनी है, मोटरसाइकिल भी हांगेंगे, गाड़ी भी हांगेंगे और भी कुछ हांगेंगे, पता नहीं क्या क्या हांगेंगे। तो दोस्तों जिस तरह हमने आपको बताया था कि हर रोज़ एक वीडियो ओलेक्स बाजों के ऊपर हम अब रोज़ बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज आनंद की टीम द्वारा 2 आरोपियों को अरेस्ट करा गया है और इनकी मॉडस ऑपरेंडी बड़ी ही अलग तरीके की है। ये हम आपको एज ए वार्निंग भी, जो हमारी आम पब्लिक है उनके लिए वार्निंग भी है और उनके लिए एक जानकारी भी है। ये छीना झपटी और लूटपाट करने के संबंध में इन दोनों को अरेस्ट करा गया है। और जब इन दोनों को अरेस्ट करा गया, इनकी पहले जानकारी दे दी जाए। जुबैर खान जो निवासी घटवासन नू का है और वसीम है, ये भी हसनपुर बेरी नू का निवासी है। इनमें से जो वसीम है ये मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता है। तो हमारे यहाँ पर 11 दिसंबर को खिड़की दोला का जो हमारा एक चौकी पड़ती है बार गुजर, उसके पास एक स्नैचिंग करा गया मोबाइल का और वसीम द्वारा उस मोबाइल की स्नैचिंग करी गई। और वसीम जो है उसने इस मोबाइल को सेल आउट कर दिया बाद में वहीं के एक निवासी जुबैर खान के पास। और जब जुबैर खान को पकड़ा गया और मोबाइल हासिल करा गया तो उससे जो पूछताछ हुई उसमें बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई। जुबैर खान की डिटेल्स और जब उससे पूछताछ करी उसका आकलन करा गया और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चीज़ें जो सामने आई उसमें ये खबर सामने आई कि जुबैर खान लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए का सेक्सटॉर्शन के संबंध में जालसाजी करके लोगों से ठगी कर चुका था। इसके अन्य और साथी भी हैं जिनकी जानकारी अभी हासिल करी गई है, इनको रिमांड पर लिया गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई, लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास का जो उन्होंने ठगी करी है। मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता था कि ये वीडियो कॉल के मार्फत किसी को भी कॉल करते हैं टारगेट को अपने
और फिर वीडियो कॉल के मार्फत किसी तरीके की ऐसे अश्लील वीडियो दिखाते हैं और उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के साथ ये संपर्क में आके और जब वीडियो कॉल के मार्फत से फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है और ब्लैकमेल के माध्यम से फिर उनसे पूछा जाता है कि आप इतने पैसे हमारे को ट्रांसफर कर दीजिए या किसी तरीके से दे दीजिए। जिस संबंध में जानकारी प्राप्त करी है कि काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स इनके खिलाफ हैं और कुछ केसेस भी रजिस्टर्ड हैं, तो उसके तहत हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इनसे जो है पेमेंट किस तरह से देते थे, क्या अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे या कोई और इनका तरीका था? क्योंकि हमने भी इनको स्नैचिंग के अंदर अरेस्ट करा है और पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आई हैं, तो जब उन केसेस के अंदर प्रॉपर इंटेरोगेशन होगा तो उसके माध्यम से इनकी जानकारियां प्राप्त होंगी कि क्या मॉडस ऑपरेंडी और इनके अलावा और कितने लोग इनके साथ संलिप्त है। ये पूरा सिंडिकेट इस तरीके से जो नेक्सस ऑपरेट किया जा रहा था, ये मेवात में रह के नूह के अंदर रह के इस तरीके से ये सिंडिकेट को चला रहे थे और कुछ लोग इनके साथ संलिप्त हैं जो अलग अलग तरीके माध्यम से अपना के ऐसे ही एक्सटॉर्शन कॉल करके और लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। ये कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके थे और कब से कर रहे थे? जैसे कि बताया मैंने आपको कि काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो इनके खिलाफ आई हुई हैं और कुछ केस भी रजिस्टर्ड हैं। उसकी हम पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं अभी, और जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमारे पास जानकारी आई है, लगभग 2,88,00,000 रुपए के लगभग इन्होंने ठगी कर चुके हैं ये अभी तक। उस संबंध में जांच जारी है। कितने रुपए इनसे जो है कितने रुपए बरामद किए जा चुके हैं और क्या क्या बरामद हुआ है? जब उन केसेस के अंदर इनकी अरेस्टिंग करी जाएगी संबंधित केसेस के अंदर, तो जो रिकवरी होगी उसके माध्यम से आपको हम सूचित करेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड इनका? आपराधिक रिकॉर्ड ये है जो वसीम है, इसके खिलाफ छीना झपटी और चोरी वगैरह के संबंध में लगभग गुड़गांव के अंदर ही 8 केसेस रजिस्टर्ड हैं, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं और 2 केसेस जुबेर के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। तो उनका हम आकलन कर रहे हैं और अवलोकन करने उपरांत जो जानकारियां और हासिल होगी वो आपको अपडेट करेंगे।